हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो लंदन में अकोमोडेशन के बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस और चैलेंज होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का वीडियो जो है वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने का प्लान कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो यूके में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरह से है। एक है ट्यूब, जिसको इंडिया में हम ट्रेन भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे उसको ट्यूब बोलते हैं, और सेकंड है बस। इसके अलावा ट्राम्स भी है, फिर नेशनल ट्रेन है, लेकिन जनरली आपका जो यूज होगा वो ट्यूब और बस का होगा। अब क्या होता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चंस होता है कि सर ट्रांसपोर्ट का चार्ज कैसे गिना जाता है, ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कौन सा कन्वीनियंट और चीप रहता है। तो दो तरह से गैस ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लंदन की मैं बेसिकली बात करूँ अभी, क्योंकि मैं लंदन से बिलोंग करता हूँ, तो या मैं लंदन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, लंदन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लंदन में टोटल 6 जोन में लंदन डिवाइडेड है। इसके पहले भी मैंने एक जोन वाला वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप थोड़ा जोन का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो वो जोन वाला वीडियो भी देख सकते हो। अब वैसे जोन 9 तक है, लेकिन मेजरली जोन 6 तक लंदन डिवाइडेड है। जोन 1 जो है वो सेंट्रल मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस, यूनिवर्सिटीज, यानी जो भी कॉर्पोरेट पूरा सिटी बोला जाता है वो जोन 1 में है, जिसको सेंट्रल लंदन बोला जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप ट्यूब यानी कि ट्यूब मतलब के ट्रेन, सिंपल भाषा में बोले तो ट्यूब बहुत ही अलग अलग नाम से है, जैसे कि पिकाडिली है, मेट्रो लाइन है, फिर ज्यूबिली है, एलिजाबेथ अभी नई लॉन्च हुई है, सर्कल लाइन है। तो ये सब अलग अलग टाइप की ट्यूब है, मतलब इसमें आपको ज्यादा डीप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन यही है कि मान लो कि हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो अगर सेंट्रल लाइन वहां पे नहीं जा रही है तो शायद वो जुबिली लाइन जाती होगी। तो हर एक की कनेक्टिविटी दी गई है। कुछ जो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड है, कुछ है जो ओवरग्राउंड है, कुछ है जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों से जाती है। जैसे कि सेंट्रल लंदन में हम एंटर होते हैं तो वहां पे मोस्ट ऑफ ट्रेन अंडरग्राउंड होती है, और लंदन के बाद, सेंट्रल लंदन के बाद वो ओवरग्राउंड होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ट्यूब। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे आ रहे हो और जोन 4 या 5 कहीं पे भी रह रहे हो, तो आपको ट्यूब कब यूज करनी है। तो जब भी आप सेंट्रल लंदन में जाना चाहते हो तो ट्यूब जो डिस्टेंस आप बस में जा रहे हो जो 2 घंटा ले रही है, वही आपको ट्रेन से या ट्यूब, ट्रेन या ट्यूब जो भी बोलो, वो 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में आपको वहां पे पहुंचा देगी। तो जब आपके लिए मैटर करता है टाइम, तब आप ट्यूब यूज कर सकते हो। और हर एक जगह पे बस नहीं जाती है, मतलब कि आपको जाती भी होगी तो 3 या 4 या 5 बस, 2 बस बदल के जाना पड़ता है, तो उस केस में आपको ट्यूब ही लेना अच्छा पड़ेगा। कंपेयर टू बस ट्यूब का चार्ज ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस सिस्टम यहाँ पे क्या है। तो चार्जेस सिस्टम अगर हम बात करें गाइस, तो वो ट्यूब यानी कि ट्रेन जो हम पकड़ते हैं उस पे जोन पे डिपेंड है। जैसे कि मैं जोन 5 में रहता हूँ और मुझे जोन 1 में मुझे यूनिवर्सिटी या जॉब जाना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा जोन 1 में। तो मेरा जो भी चार्जेस होगा, मान लो कि यहाँ पे दो सिस्टम है, एक है पीक आवर्स, एक है ऑफ पीक आवर्स। अब पीक आवर्स का मतलब ये है कि इंडिया में जो हम बोलते हैं कि भाई ऑफिस टाइम, तो ऑफिस टाइम क्या होता है कि सुबह 8 से 10 बजे, यानी कि यहाँ पे सुबह 6 से 9 गिनो या 7 से 10 गिनो, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन इसी बिटवीन है। तो सुबह का ये टाइम और शाम का 4 से 7। तो इस टाइम पे अगर आप ट्यूब में ट्रैवल कर रहे हो, तो मान लो आपका एज ए एग्जाम्पल 2.50 पाउंड लगता था नॉर्मली, तो उसका थोड़ा ज्यादा यानी कि 3 पाउंड, 3.25 पाउंड, ये फिगर फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जाम्पल और सिंपली भाषा में समझ आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गाइस, ये है एक पहला रीजन कि आपका जो फेयर है वो आपका पीक और ऑफ पीक आवर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ ट्यूब में, ना कि बस में। हम बस पे भी बात करेंगे इसके बाद। तो ये पहला है। अब आप किस जोन से किस जोन जा रहे हैं, मतलब मैं जोन 5 से जोन 1 जा रहा हूँ, तो मैं जोन 4 से जोन 1 जाऊंगा तो मेरा थोड़ा और एक्सपेंस कम होगा। जोन 3 से जोन 1 जाऊंगा तो और ज्यादा कम होगा। यानी आप सेंट्रल लंदन से जितना नजदीक जोन में रहते हो उतना आपका सेंट्रल लंदन का ट्रैवल कॉस्ट कम होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5 या 10 बार दिन में ट्रैवल किया तो वो चार्जेस लगता ही रहेगा। तो यहाँ पे एक कैपिंग सिस्टम भी दिया गया है यूके, मतलब लंदन टीएफएल, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की ओर से, हर एक जोन वाइज। मान लो मैं जोन 5 से जोन 1 ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने पूरे दिन में अगर 13.10 पाउंड एक्सपेंस कर दिए,
वो बस हो या ट्यूब हो, कुछ भी, मतलब ट्रैवल में मैंने 13.10 एक्सपेंस कर दिए। अब उसके बाद मुझे कोई भी चार्ज 24 आवर्स तक नहीं लगेगा। यहाँ के 24 आवर कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो सुबह 4:30 AM से नेक्स्ट डे 4:29 AM तक, नेक्स्ट डे 4:29 AM तक कवर होते हैं। मतलब मान लो आपने सुबह 7 बजे आपने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया और आपके रात 12 बजे आ रहे हो, तो 12 बजे तक आपका 13.10 पाउंड अगर हो गया है तो उसके ऊपर फिर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर आपकी सब जर्नी फ्री होगी टिल नेक्स्ट डे 4:29 AM तक। अब बात करते हैं बस में। तो बस का सिस्टम कैसा है गाइस, कि बस में आप किसी भी बस में यहाँ पे चढ़ते हो तो मैंने आपको बताया उस तरह से, यहाँ पे अपने इंडिया के जैसा कोई यहाँ पे कंडक्टर नहीं होता है कि भाई वो बोलेगा टिकट टिकट टिकट। यहाँ पे सिंपल है, जैसे आप एंटर होते हो तो ड्राइवर के बाजू में एक मशीन दिया गया होता है। उस मशीन में आपको आपका जो कार्ड है ऑयस्टर कार्ड, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। ऑयस्टर कार्ड एक सिंपल आप अभी मान के चल सकते हो कि एक हमारा ट्रैवल कार्ड है जिसको एक ऑयस्टर नाम कार्ड बोला जाता है, कि उसमें हमें हर बार बैलेंस करवाना होता है। जिस तरह से मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं उसी तरह से हमारा बैलेंस करवाना होता है। उस कार्ड को हम उस मशीन पे रखते हैं तो उसका चार्जेस डिडक्ट होता है। यानी कि आप जैसे ही बस में एंटर होगे तो आपका जैसे ही कार्ड टैप करोगे तो वो 1.65 आपका डिडक्ट होगा। अब बस का सिस्टम यह है कि मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो या आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप जहाँ कहीं भी आपका यूनिवर्सिटी हो और आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको ट्यूब की जरूरत ही नहीं है, बस की ही सिर्फ जरूरत है। तो इसमें बेनिफिट ये है गाइस कि बस में आपका पूरे दिन का काम चल जाता है। तो बस में क्या होता है कि 1.65 इंटू 3, यानी कि इसका 3 टाइम गिने तो 4.95 इसका कैपिंग है। मतलब कि आपका पूरे दिन में 4.95 कट हो गया तो उसके बाद आप जितनी भी बस चेंज करो उसका कोई आपको चार्जेस नहीं लगेगा। मतलब कि आप पूरे दिन फिर बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बस का सिस्टम है। एक और बात है जो शायद आपको पता होगी, या तो आप यूके आए हुए हो, नहीं पता है तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ये बेसिक ही थी कि अगर आप किसी भी बस में टैप करते हो, मान लो कि आपको जॉब या यूनिवर्सिटी जाना है और आपका 2 बस चेंज करके जाना होता है, तो आपको दोनों बार 1.65 नहीं लगेगा। मान लो मैंने यहाँ से टैप किया, मैं 20 मिनट की जर्नी करके नेक्स्ट स्टेशन पे उतरा और मैं 5 मिनट के बाद मैंने और नेक्स्ट बस चेंज कर ली, तो उस टाइम पे मेरा और चार्ज डिडक्ट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप किसी भी बस में आपका कार्ड टैप करोगे तो वो कार्ड की वैलिडिटी 1 आवर तक रहेगी। मतलब उसके बाद आप 2, 3, 5 जितनी भी बस 1 आवर्स में चेंज करते हो उसका आपको कोई भी टैपिंग चार्ज नहीं लगेगा। तो ये 2 बात थी बस की, वो मैंने आपको बताई। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेरा बहुत ही सिंपल भाषा में प्लान था कि आपको समझ आए उस भाषा में मैं वीडियो बनाऊं और उसी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया। अभी भी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लग के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, या आप आ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी दूर है, सर कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए कौन सा नहीं, क्या नजदीक पड़ेगा, वो कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी आंसर दूंगा। और वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको बताना रह गया कि ये पे एज यू गो, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से 2 सिस्टम दी गई है। पे एज यू गो मतलब कि जिस तरह से हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं और कोई स्कीम नहीं करवाते तो जो हमारा नॉर्मल चार्ज होता है वो कटता था, वो पे एज यू गो बोला जाता है। दूसरा होता है ट्रैवल कार्ड, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं मंथली पास, यहाँ पे बोलते हैं ट्रैवल कार्ड। तो यहाँ पे ट्रैवल कार्ड जो है वो वीकली होता है और मंथली होता है और ईयरली भी होता है। तो अगर आप ट्रैवल कार्ड करवाते हो तो आपका जो 2 ऑप्शन है, बस ट्रैवल कार्ड या ट्यूब ट्रैवल कार्ड। आपने अगर ट्यूब ट्रैवल कार्ड करवाया हुआ तो आपकी बस जर्नी फ्री हो जाती है, मतलब आपको बस में कोई चार्जेस नहीं देना होता है। तो ये एक बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ट्रैवल कार्ड करवा सकते हो। मान लो कि आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब वीकली यूनिवर्सिटी जाना है तो आप वीकली करवा सकते हो। आपको लग रहा है नहीं मुझे हर दिन जाना ही होगा तो आप मंथली करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो आई होप गाइस ये वीडियोस में आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो क्लैरिफिकेशन था वो किया है। सी यू वंस मोर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड क्वेरी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।